हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि डॉलर डॉलर वहाँ पर अपने डेविल सोल बदल ली है, जो कि डॉलर डॉलर अपने डेविल सोल बुला रहा है, रूप बदलने वाले डेविल सोल, जो कि वीर भी अपने रूप बदलने वाले डेविल सोल बुला ली, जो कि खतरनाक सिगरेट बड़ी लेन की थी। और उसी के साथ अपना बाला भी बुला लिया था वीर ने उस मछली का। तो उसको बोलने के तुरंत ही डॉलर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ उसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। डॉलर तुरंत इसके ऊपर अटैक करते है, तुरंत ही वहाँ पर जो कि वो गोरिल्ला बल्ला व्योम बख्शी, जो कि तुरंत अपने एक हाथ से ही तुरंत उस पाले को दूर हटकते हुए छटकते वहां से दूर फेंक देता है उस पाले को वहां से। तो ये नजर देखकर गौतम वादो चिल्लाते बोलता है, नाइस नाइस, जल्द से जल्द 1 मिनट तक टिक जाओ, जल्द से जल्द मुझे एक डेल से दिला दो। यही तमन्ना कर रहा था वहां पर। और ग्रैंड मास्टर का भी ऐसा ही इरादा था, कुछ कुछ जल्द से जल्द उसे अधमरा करो, जल्द से जल्द बाहर फेंको अरीना से, तो मैं उसे जिंदा ही मार डालता हूँ, उसका खेल खत्म यहीं पर कर देते हैं। और वहां पर जो कि व्योम बख्शी बहुत ज्यादा गुर्रा मार रहा था, जो कि बनाओ, जो कि तुरंत वहां पर गुर्रा मारता तुरंत डॉलर के ऊपर सामने भागता हुआ जाता है अटैक करने के लिए। और डॉलर भी वहां पर तुरंत खड़ा नहीं रहता है, तुरंत अपनी मेल सुरा की तरफ को निकालता है, तुरंत अपनी साइड पॉकेट से मेल सुरा की तरफ को निकालकर तुरंत एक जोरदार तरीके से घुमाते हुए क्लॉकवाइज तुरंत एक जोरदार हिट मारता है व्योम बख्शी को। एक हिट के अंदर ही तुरंत ही वहां पर जो कि उसको 2 टुकड़े में काट डालते हैं, जो कि वो तुरंत ही बहुत ज्यादा गुराट के साथ चिल्लाते साथ तुरंत ही वहीं पर ही दम तोड़ देता है। वहीं पर ही मारा जा चुका है व्योम बख्शी, वहीं पर ही मारा जा चुका है। तुरंत ये नजारा देखकर ऑडियंस की तो फटी की फटी रह चुकी आंखें, सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके अंदर एक अटैक के अंदर ही व्योम बख्शी को मार डाला। सिर्फ एक अटैक के अंदर इतनी औकात रहेगी यार, इतनी ज्यादा खतरनाक डेविल सोल यूज करने के बाद, उसकी स्ट्रेंथ सब कुछ होने के बाद भी एक अटैक के अंदर ही मारा गया। किसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहां पर गौतम वादक के तोते उड़ चुके थे वहां पर तो पूरी तरीके से, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था डॉलर शिप। और माही को भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा आसानी से इसने हिट के अंदर ही 1 किल कर डाला, ऐसा हमने चरा कर दिया था डॉलर ने वहां पर। जय बहुत ज्यादा खुश था कि डॉलर ने उसको जिताने के लिए सिर्फ 9 सेकंड के अंदर ही व्योम बख्शी को मार डाला। 1 मिनट की तो बात छोड़ो, 10 सेकंड भी नहीं टिक पाया, 9 सेकंड के अंदर ही उसको मार डाला था। और वहां पर जय बहुत ज्यादा खुशियां मना रहा था, डॉलर ने उसे बहुत अच्छे से आसानी से जीता दिया। और वहां पर व्योम बख्शी मारा जा चुका था। उसके सदमे से ग्रैंड मास्टर बाहर आता है, जैसे तुरंत ही वहां से दहाड़े मारते हुए चिल्लाता है, साले डॉलर कमीने, तूने मेरी इतनी ज्यादा डेविल सोल डिस्ट्रॉय करवा दी। लेकिन पहले वहां पर जो व्योम बख्शी मारा जा चुका था, उसकी डेविल सोल जितनी भी अवेलेबल थी उसके पास, वो सारी डेविल सोल था एमटी के अंदर गायब होना शुरू हो जाती है। एमटी यानी कि वो चीज है जो कि इस प्लेनेट को रूल्स करती है, रेगुलेशन करती है, उसके अंदर ही सारी डेविल सोल चली जाती है। किसी को नहीं मिलती है, वो कोई भी बंदा मारा जाता है तो उसकी डेविल सोल एमटी में चली जाती है। और वो डेविल सोल रिवॉर्ड के रूप में जो भी चोजर्स का टाइटल हासिल करता है उन सबको रिवॉर्ड के रूप में दी जाती है, जो कि चूज करने का किसी को मौका ही नहीं होता है। जो कि आगे हम स्टोरी के अंदर बात करेंगे ये सब कुछ क्या है। तो एमटी में चली जाती सारी डेविल सोल। और वहां पर जो कि वहां पर व्योम बख्शी मरा पड़ा था, जो कि उसकी सारी डेविल सोल जा चुकी थी। और वहां पर ऑडियंस में बहुत ज्यादा चिल्लाए हमारे डॉलर 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 डॉलर, वाइब आउट करते हुए तुरंत ही सब लोग को धन्यवाद करता है, वहां से निकल जाता है डॉलर भी। बट ग्रैंड मास्टर का तो गुस्सा तो कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था वहां पर। जो कि हमें सीन शिफ्ट था, जो कि बोलसाई गैंग यानी कि बोलसाई गैंग के ट्रेनिंग एरिना के अंदर, ट्रेनिंग एरिना के बाहर का सीन है, जो कि वहां पर जय अपनी डेविल सोल सवारी के ऊपर बैठा हुआ सब लोग से बता रहा है कि मेरे ये न्यू डेविल सोल सवारी है, जो कि मैंने गौतम वादवा से जीती है, जो कि डॉलर ने मुझे जीता दिया था। तो मेरे को ये लाल रंग के तेंदुए की डेविल सोल मिल चुकी। पहले लाल रंग का तेंदुआ, इसका 4 पैर और सब कुछ सिंग और सब कुछ लाल लाल है ना, इसलिए लाल तेंदुआ इसे बोला जाता है। जो कि ये व्हाइट रंग का ही है, बट इसे बोला जाता है लाल रंग का तेंदुआ। जो कि वहां पर उसकी सवारी पर बैठा हुआ सबको फ्लैश कर रहा होता था, मुझे ये डेविल सोल मिली, कितनी अच्छी है सवारी टाइप म्यूटेंट डेविल सोल। और वीर वहां पर मन में सोच रहा था, मेरे पास तो कोई भी म्यूटेंट डेविल सोल नहीं, जय को तो मिल चुकी और मेरे पास तो कोई सवारी ही नहीं है, वही सोच रहा था। और जय तुरंत वीर के पास जाता है, वीर ये देखो मेरी कितनी बेस्ट सवारी है, तुम्हें राइड पे आना है तो मैं तुम्हें यहाँ राइड पे लेकर जा सकता हूँ। वीर बोलते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे डेविल सोल हासिल करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, मैं गहरे और दलदल के इलाके के अंदर तो वापस जा नहीं सकता हूँ, वहां पर कोई सवारी टाइप डेविल सोल चाहिए ही नहीं, बैंडंग जैसी खराब डेविल सोल मुझे मिल सकती है। वीर यही सोच रहा था। बट वहां से जाने से पहले जय उस वीर को बोलता है, जय बोलता है, वीर तुम जल्दी जाओ, माही ने तुम्हें बुलाया उसके ऑफिस के अंदर, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारा उसे कुछ काम होगा, तुम जाओ। वीर बोलता है, वीर इसका क्या काम पड़ दिया मेरे को, अभी इतने जल्दी जल्दी बुला रही है यार, ये माही और अवनी मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती है। वहां पर वीर तुरंत जाता है, माही के ऑफिस के अंदर नॉक करता है, तुरंत वहां पर उसे कमिंग की आवाज आती है, तो वीर तुरंत एंटर होता है रूम के अंदर। तो वीर पूछते हैं, माही तुमने मुझे बुलाया? हाँ माही ने बोला मुझे बुलाया, क्योंकि स्टेशन ऑफिसर है ना अवनी, अवनी ने मुझे बोला है कि तुम्हें ट्रेन करूँ और बेगम मिलिट्री अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम तुम क्रॉस कर पाओ और उसके अंदर एडमिशन ले पाओ तुम, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। वीर बोलता है अच्छा चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वीर बोलते चलो, नहीं बोलती आज से ही करना है, चलो ठीक है। तो वीर बोलते हाँ तो चलो एक टेस्ट देना पड़ेगा, तुम उसके लिए चलो प्रिपेयर हो जाओ। और टेस्ट देने के लिए दोनों चले जाते हैं वहाँ पर, एक टेस्टिंग देवाश्रम के अंदर टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर वीर जैसे टेस्ट देकर बाहर आता है, तो तुरंत ही माही उसका डेटा चेक करती है। डेटा बहुत ज्यादा अच्छा था, स्ट्रेंथ 9 पॉइंट, स्ट्रेंथ स्पीड एज सब लोग 9 के आसपास ही था, 9 और 10 के बीच में ही था, ज्यादा कुछ फर्क नहीं था। तो ये देखकर माही को ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। वीर वहाँ पर पसीना पहुंच रहा था, क्योंकि वीर ने ये टेस्ट रिजल्ट आया इसके लिए जेट स्किन को एक्सट्रीम लेवल पे यूज किया था अपनी बॉडी कंट्रोल करने के लिए, वरना तो वीर का टेस्ट जो देख के ना माही वो देखकर ही चक्कर में बेहोश हो जाए, मर जाती वहां पर ही। इसलिए वीर ने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रखा था, इसलिए वजह से उसका टेस्ट रिजल्ट बहुत डाउन दिखे, 10 को क्रॉस ना कर पाए। माही वहां से जाते बोलते चलो तुम मेरे साथ कल आना वापस, हम फिर से टेस्ट करेंगे तुम्हारा, एक्यूरेटली टेस्ट लेंगे हम फिर से तुम्हारा, और उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि तुम ट्रेनिंग मेरे को तुमको किस
किस तरीके से करानी वो सब मैं देख लूंगी। तो कल नेक्स्ट डे को मिलते हैं। तो भाई लोग हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, स्टेशन ऑफिस के अंदर का ट्रेनिंग सेंटर है ये। उसके अंदर माही जो कि जा रही है ट्रेनिंग डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, तुम्हें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। तो तुरंत ही जाके अंदर बोलती है मैं तुम्हें वन टाइम ही सिखाने वाले, तुम ध्यान से देख लेना, इसके बारे में तुम्हें दोबारा नहीं सिखाऊंगी, तो मैं एक बार ही करके दिखाऊंगी किस तरीके से करना है। तो वहाँ से माई उतना बोलकर चली जाती है उस रूम के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए। तो वहाँ पर माई बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रही थी वीर को, और वीर वहाँ पर वर्चुअल दे रहा, बाहर से देख रहा होता स्क्रीन के ऊपर, और वीर वहाँ से देख रहा था। बट तुरंत वीर के पास एक बंदा आता है, जो कि इस बंदे का नाम है गैमलर भाई लोग, जो कि इसके रियल नेम तो मुझे नहीं पता, बट इसको स्टोरी में गैमलर बोलते हैं, जो कि ये बेवड़ा बंदा है, समझ जाओ आप। तो तुरंत ही वीर को बोलता है क्यों बे तू ये नया बंदा सन की, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, बट मैंने आज तुम्हें देख भी लिया। चलो वो इतना ही बोल रहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक टीचर ट्रिप दूंगा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। वहाँ पर माही जो कि बहुत बेस्ट तरीके से तरवाल वगैरह मोमेंटम सब कुछ कंट्रोल कैसे करते हैं, वो सब स्टैंड कैसे बूस्ट करते हैं, सब लोग सिखा रही थी वहाँ पर। और जैसे वो ट्रेनिंग से दिखाकर बाहर आती है, तो तुरंत ही बहुत ज्यादा अपना पसीना साफ करते हुए आ रही थी वहाँ पर। चलते हुए आती है, वीर को बोलती जाओ तुम जाकर अभी ट्रेनिंग करो, और तुम्हारी जो भी रिपोर्ट आए वो मुझे सेंड कर देना। वो इतना बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर गैमलर जो कि वीर का टिक एंड ट्रिक साफ रहा होता, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, उसके अंदर एक बटन है, उसको बटन का तुम यूज करना, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ अपने आप ही बूस्ट हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम वो सब बटन यूज कर देना, सीक्रेट बटन यूज करना, तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वीर बोलता है अच्छा ठीक है। वीर वहाँ पर जो कि गैमलर ने बताया उसके हिसाब से वीर जाकर उस रूम के अंदर मशीन चेक करता है। उसके अंदर वीर को आखिर वो बटन भी दिख गया था, ट्रेनिंग अंदर करने के लिए वीर पहुंच चुका था। तो वहाँ पर वीर देखता है कि उसके अंदर एक बटन है जो कि प्लस एंड डाउन, यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटी कितनी रखनी है रूम के अंदर, ग्रेविटी अप रखनी है डाउन रखनी है, तो उसके हिसाब से वीर तुरंत ही ग्रेविटी प्लस कर देता है। जो कि वीर अगर कम रखेगा ग्रेविटी तो वीर का नुकसान है, जो कि वीर की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा वीर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वीर ग्रेविटी को ज्यादा बढ़ा देता है, वीर का रिजल्ट है वो नॉर्मल आ जाए, इसके लिए वीर ने ये सब कुछ कर रहा था। वीर वहाँ पर वीर तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जो कि उसे तुरंत ही किक मारता है, साइड पंच सब कुछ स्किल ट्रैक बाय ट्रैक तरवाल घुमाता है, वहाँ पर अलग अलग डेमोस्ट्रेशन स्किल करता है, प्रैक्टिस करता है। वीर वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जो कि वहाँ पर सनसेट हो रहा था, वहाँ पर माही के सामने उसका जो टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट वहाँ पर ट्रांसफर हो चुका था। तो माही तुरंत ही उस टेस्ट रिजल्ट को देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क रही होती है वीर का टेस्ट रिजल्ट देखकर, लेकिन माही को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वीर का टेस्ट होगा। जो कि जब उसने लास्ट टाइम पे वीर का स्ट्रेंथ चेकआउट किया था तो 9.0 के प्लस पास था, और अभी जो रिजल्ट देख रही है वो 14-15 के आसपास था। तो ये देखकर भाई भड़केगी ना क्या होगा, तो भड़क रही है। वीर बोलता है भाई क्यों मुझे भड़क रही हूँ, क्योंकि मैंने तो टेस्ट जो दिया वो तुम्हें रिजल्ट ला के दे रहा हूँ। तो माही तुरंत बोलते तुम्हें किसने बताया उस सीक्रेट बटन के बारे में, तुम किसने बताया मुझे बताओ, तेरे सीक्रेट बटन के बारे में तो बताया, तो बताया किसने मुझे ये बताओ, वरना तुम्हारा ये रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, तुम्हें किसी ने बताया होगा तुम्हें। फिर बोलता है मुझे किसी ने नहीं बताया, तुम चाहो कुछ भी कर लो, मैं अगर तुम्हें ट्रेनिंग करानी तो कराओ, वरना मुझे ट्रेनिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं अवनी से बोल दूंगा मुझे कोई और ट्रेनिंग करा देगा, मैं तुम्हारी अंडर ट्रेनिंग नहीं करना चाहूंगा। माई को वीर इतना बोल देता है, तो माई भी बोलते जाओ तुम जाओ, कल नेक्स्ट डे को आना, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। माई उसे उतना बोल देती है। माई मनो से तैयारी साले कहते ने को किसने बता दिया होगा उस सब बटन के बारे में। वीर वहाँ से बाहर उसके ऑफिस में निकल कर बाहर जाते हुए ऐसा हो रहा है क्यों तेरे को क्या लगा मेरे को कोई बताएगा नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है वो न्यू बंदा गैमलर, उसने मुझे सब कुछ बताया। और वहाँ पर जो कि नेक्स्ट डे के अंदर सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, जो कि न्यू मैच होने वाला है उसके हिसाब से, जो कि न्यू मैच अभी होने वाला है, लास्ट फाइनल मैच होने वाला देवाश्रम के अंदर। जो भी देवाश्रम का फाइनल ये मैच जीतेगा वही अदर बेस के साथ फाइट करने के लिए जाएगा। जो कि देव टाइटन ब्रांड के अंदर जितने भी बेस है ना, उन सब बेस का मेन इम्पोर्टर पे जाएंगे, सब लोग फाइट करेंगे। तो जो भी डॉलर और अवनी शर्मा का लास्ट मैच हो रहा था, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि अभी लास्ट में कौन जीतेगा, डॉलर जीतेगा या अवनी जीतेगा, ये सब लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। और वहाँ पर वीर जो कि गैमलर को अपनी एक बोतल दे रहा होता है, जो कि समझ जाओ बोतल किसकी दे रहा होगा, तो बोतल दे रहा होता। वहाँ पर गैमलर तुरंत वहाँ पर एक सुट्टा मारते हुए बोल रहा था वीर कल तो मैंने तुम्हें बचा लिया था, बट आज तुम्हें मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई तेज तरार खंजर है तो मुझे तुम दे सकते हो। वीर तुरंत उसके खंजर देता है, तुरंत गैमलर अपने हाथ से घुमाते हुए जो कि वीर के साथ बहुत स्पीड के साथ वहाँ पर उसके गर्दन से लेकर निकल जाता है। बट वीर तुरंत ही उसके हाथ के अंदर देखते हैं, तो वीर को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा, वीर ने गैमलर ने इतनी स्पीड के साथ खंजर घुमाया था कि वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट आगे वीर देखता है तो उसके हाथ से खंजर गायब हो चुका था, वीर से वापस भी उसके हाथ के अंदर खंजर आ चुका था। वीर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा था। और वहाँ पर गैमलर जो कि दूसरी ट्रिक परफॉर्म करता है, जो कि तुरंत उसके हाथ के अंदर खंजर को घुमाने लग जाता है। वीर ऐसा खंजर घुमाता है जो कि वीर को कुछ समझ ही नहीं आया, बट जिसके हाथ के अंदर कोई खंजर नहीं, जो कि जागती तीसरी नाच रही हो उस तरीके से वो गैमलर खंजर घुमा रहा था वहाँ पर। फिर वीर वर्चुअल ट्रेनिंग ग्राउंड करने फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आ चुका था, जो कि वीर को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ पर वीर प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड गेम ऑफ, जो कि एंड गेम जो कि आगे भी आएगा, इसका मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तभी भी, और अभी भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आप समझ लो। क्योंकि भाई लोग ये वीर खेल रहा है सिंगल प्लेयर वर्जन एंड ऑफ गेम है, जो कि इवोल्व और लेवल की खेल रहा है वीर खेल रहा है, जो कि अनडिवोल्व की नहीं खेल रहा है वीर, इवोल्व और लेवल पे खेल रहा है। ठीक है, लेवल होते हैं जो कि अनडिवोल्व, डिवोल्व, सरपासर, डेमीगॉड, ये सारे लेवल्स होते हैं जो कि आपको आगे डिस्कस करेंगे हम जब भी आएगा तभी, अभी थोड़ा बहुत समझ लो आप लोग। तो उसके बाद वीर खेल रहा है इवोल्व और लेवल पे एंड ऑफ गेम्स खेल रहा है वीर, जो कि वहाँ पर हाथ मूवमेंट्स एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड आपके आई टेस्टिंग सब कुछ यहाँ पर होता है। इसकी वजह से वीर ये सब कुछ खेल रहा है। रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्शन एंड स्पीड सब कुछ वहाँ पर मैच होता है। इसलिए वीर एंड ऑफ गेम खेल रहा होता है। वहाँ पर वीर खेलते खेलते सोचता है यार मुझे जल्द से जल्द इवो लेवल की 4 रैंक को क्रॉस करना ही पड़ेगा, जो कि इवो लेवल को 4 को क्रॉस करना पड़ेगा। वीर यही सोच रहा है। वीर ने 3 लेवल तो क्रॉस कर दिया, 4 लेवल पे है वीर अभी। तो वीर वहाँ पर पोस्ट करता हुआ था, बट वहाँ पर तुरंत ही माही अवनी आती है, जो कि गेमर भी वहाँ पर वीर का नजारा देख रहा था। और वहाँ पर माही अवनी आती है तुरंत, जो कि गेमर तुरंत वेलकम करता है, आओ अवनी आओ। और वहाँ पर वीर जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि 7 से 8 ट्राई कर चुका था ऑलरेडी। गेमर अवनी को बताता है ये 7 से 8 ट्राई कर चुका है इवो लेवल की 4 को क्रॉस करने के लिए। अभी तो मैंने इवो लेवल 10 तक को क्रॉस कर दिया, बट ये भी इवो लेवल 4 को क्रॉस कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अवनी यही सोच रही थी। वहाँ पर वहाँ से अवनी निकल जाती है, जो कि मार्शल हॉल का सीन दिखाई देता है, मार्शल हॉल का अरीना का सीन। वहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक आ चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, डॉलर डॉलर और अवनी अवनी सब लोग चिल्ला रहे थे, जो कि उस दोनों का लास्ट मैच है होने वाला ये यहाँ पर। और वहाँ पर ग्रैंड मास्टर भी आए होते हैं अपनी गेम को लेकर वहाँ पर पूरी की पूरी, जो कि ग्रैंड मास्टर फर्स्ट सीजन में ही है, जो कि उसके बम बक्सी राइट हैंड बम बक्सी मारा जा चुका है, उसकी टेबल सर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वैसे वैसे नुकसान नहीं था, फिर भी वो आगे बढ़ा होता है वहाँ पर। और ग्रैंड मास्टर आगे जाते जाते सोचता है अगर सारे डॉलर कमी है तो मुझे अकेला ही मिला, तुझे मैं जिंदा मार डालूंगा और इस टाइटन ब्रांड के एलियन को मैं ट्रीट दूंगा तेरी तरफ से। वहाँ पर अरेना के अंदर डॉलर और अवनी साइकिल तुरंत एंट्री लेते हैं, जो कि एक तरफ से डॉलर आ रहा था, एक तरफ से अवनी साइकिल आते हैं, दोनों एंट्री लेते हैं अरीना के अंदर। और वीर तुरंत हाथ हिलाते हुए बोलता है थैंक यू आप सभी लोग का इतने ज्यादा मुझे प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। वीर वैसे डॉलर ये वैसा ही बोल रहा था वहाँ पर। बट अवनी साइकिल तुरंत बोलती है कि क्या तुम मेरी ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद तुमने क्या सोचा तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे। वीर बोलता है भाई क्यों मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करूँ, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम तो बताया था कि मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट ग्रैंड मास्टर बाहर ये सोच रहा था कि ये सारे गधे के पीछे क्यों पड़ी है अवनी साइकिल, फिर भी उसे फिर भी ऑफर दे रही कि तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे। तो वीर सीरियस मना कर रहा है। और जय भी यही सोच रहा है कि डॉलर आखिर मना क्यों कर रहा है। जय बाहर से चिल्लाते बोलता है कि जल्द से जल्द मेरे ग्रुप में आ जाओ। माही का भी कुछ ऐसा ही था कि जल्द से जल्द हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वो दोनों का ऐसा ही सोचना था। बट डॉलर तुरंत बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सिर्फ 2 रीजन है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। अवनी बोलते क्या रीजन है तुम बता सकते हो। तो डॉलर बताता है रीजन नंबर 2 कि मैं किसी को अपना फेस दिखाता नहीं हूँ और मुझे कुछ पसंद नहीं है। और रीजन नंबर 2 क्योंकि मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ, अकेले जीता हूँ, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अवनी बोलते तुम एरोगेंस हो गया, तुम इतनी ज्यादा बकवास क्यों कर रहे हो। बट डॉलर तुरंत बोलता है अगर तुम मुझे किस दो तो बात बन सकती है। ये बात सुनकर अवनी को माही को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। और जय तो प्लस कर रहा था कि यार इससे सीधे सीधे अवनी के मुंह पे बोल दे मुझे किस दे लिप टू लिप, ये क्या बकवास कर रहा है। ग्रैंड मास्टर वहाँ पर भड़का हुआ था कि यार फक सारे डॉलर तुझे मैं जिंदा मार देता, अभी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा था, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा ही मार डालता, किसी को पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ पर जिंदा था। ये तुरंत अवनी के पता था अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हारे को मेरा फेस रिवील कर दूंगा। अवनी बोलती रियली तुम अपना फेस रिवील कर दोगे। हाँ बट अगर तुम हार जाती हो तो मैं तुम्हें मुझे एक एस क्लास लाइसेंस देना पड़ेगा और किस भी देना पड़ेगा, वो बात दोनों सेम ही है। अवनी बोलती चलो ठीक है अग्री। और तुरंत अवनी साइकिल अपनी डेविल सोल खंजर को बुलाने लग जाते हैं, जो कि आपको पता ही है ये जहर वाला पॉइजन वाला वेपन है। तो तुरंत बुलाती है उस वेपन को बुला लेते हैं। तुरंत डॉलर भी अपने डेविल सोल को बुलाने लग जाता है, जो कि तुरंत ही डॉलर भी अपनी मेल सोल की तरफ को निकाल लेता है, रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। और अवनी साइकिल की तरफ भागते हो जाता है, जो कि अटैक करने के लिए। और अवनी साइकिल भी तुरंत ही सामने से उसके अटैक को डॉज कर देती है, वहां से दूर हट जाती है उस वीर का अटैक को, डॉलर का अटैक को डॉज कर देती है। और डॉज करने के बाद तुरंत ही वहां पर गुलाटी मारते हैं, जमीन पे फिर से लैंड होती है। अवनी साइकिल तुरंत ही वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है अपने खंजर से, जो कि स्टार स्पीड से जाती है, जो कि बहुत खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ती है। और डॉलर तुरंत उसके अपने ऊपर आते हुए अटैक को देखकर ये डॉलर तुरंत वहां से स्माइल के साथ पीछे हट जाते हैं, तुरंत उसके अटैक को डॉज करने के लिए लग जाता है। वीर तुरंत इसके डॉज करता है, तो अवनी साइकिल फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो इस बार के लिए वीर अपनी मेल सोल की तरफ को घुमाता है, उसके अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। ये नजारा कुछ अवनी को पसंद नहीं आता, तो अवनी साइकिल फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और डॉज करने लग जाती है, जो कि अवनी डॉज करती थी, वीर उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और वहां पर फिर से वीर अपनी तरफ को घुमाता है, क्लॉकवाइज टू क्लॉक डायरेक्शन के अंदर घुमाता है। अवनी साइकिल अटैक को उसे अटैक को डॉज कर रही थी, वहां पर पीछे हट रही होती है और वहां पर अटैक पे डॉज करती रहती है। अवनी साइकिल जो कि अवनी साइकिल पे अटैक नहीं कर रही है, सिर्फ डॉज पे डॉज करना शुरू कर दिया उसने अवनी साइकिल ने। और डॉलर उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता रहता, बट ज्यादा कुछ फर्क हो ही नहीं रहा था वहां पर। वीर मन में सोचता है यार मुझसे अभी पहले तो अटैक कर रही थी, अभी अटैक क्यों नहीं कर रही मेरे ऊपर, और मेरे सारे अटैक डॉज पे डॉज क्यों कर रही है। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वीर मन में सोच रहा था। और वहां पर बाहर देखकर ऑडियंस भी बहुत ज्यादा देख रहे थी कि यार अवनी क्या कर रही है। और वहां पर माही जो कि और जय भी ये सोच रहे थे यार अवनी ये सब कुछ क्यों कर रही है। जय को तो कुछ पता ही नहीं था, बट माही को थोड़ा बहुत पता था कि अवनी ये सब कुछ क्यों कर रही है। माही तुरंत बोलते हैं जय से कि जय वो इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो अपने एटॉमिक नाम के फिजन नाम के एक हाइपर जीनाट है, उससे वो सीख रखी है, उसकी वजह से ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को कम किया जा सकता है। वो बार बार डॉज कर अटैक पे अटैक डॉज कर सकती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसका ओपोनेंट जब भी अटैक कर थक जाएगा तब उसके ऊपर वो काउंटर अटैक करेगी, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, इसलिए अवनी साइकिल उसके अटैक को डॉज कर रही है। जय बोलता है अच्छा इसीलिए अवनी साइकिल इतना ज्यादा अटैक को डॉज कर रही थी उसके, अब समझ में आया। बट तुरंत अवनी साइकिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ, जो कि अपनी एटॉमिक फिजन स्किल को एक्टिव करती है, जो कि उसकी मदद से वो उसके अटैक को डॉज कर सकती है स्पीड, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अवनी साइकिल उससे एक्टिव करने के बाद अटैक को डॉज पे डॉज करती रहती है। वहां पर ग्रैंड मास्टर भी यही सोच रहा था अवनी साइकिल को एटॉमिक फिजन
नाम की अपॉर्चुनिटी आती है, इसीलिए उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर तुमको क्या लगता है अवनी जीतेगी क्या? अवनी नहीं जीत सकते। मर्द और औरत के स्ट्रेंथ के बीच में तुम्हें डिस्टेंस तो पता ही ना, क्योंकि आदमी ज्यादा ताकतवर होता है मर्द औरत से ज्यादा। ये तो तुम्हें फिजिकली पता होगा ना, ये तो कॉमन चीज। तो ग्रैंड मास्टर बोलता है हाँ मुझे वो तो पता ही है, बट ओनी सेगल ने जो एटॉमिक फिजन नाम की अपॉर्चुनिटी सीख रखी है, उसकी वजह से उसके अटैक डॉज करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। जब इसका ओपोनेंट थक जाएगा तभी उसके ऊपर अटैक करते उसे हरा सकती है ओनी सेगल, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वो वही बता रहा था। बट तुरंत ही विक्रम बोलता है यार ऐसा नहीं हो सकता यार, डॉलर ही जीतेगा। तुम कुछ भी कह लो यार, कुछ भी कर लो, उसने कुछ भी सीखा, डॉलर हार ही नहीं सकता है, कभी भी डॉलर ही जीतेगा। बट ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था वहां पर ग्राउंड के अंदर, जो कि डॉलर तुरंत अपनी तलवार को घुमाते हुए अरुण सर्कल के ऊपर अटैक कर रहा था। बट अरुण सर्कल तुरंत उसके अटैक को डॉज वहां पर कर रही थी, और डॉज करते हुए सत्य ऊपर लगातार इसके टाइम से अटैक को डॉज कर रही, बट कोई भी फर्क क्यों नहीं आ रहा है। डॉलर उसके सामने ही खड़ा था, जो कोई भी रिएक्शन ज्यादा दे ही नहीं रहा था कि हरी आप चलो अटैक करो। डॉलर बोलता चलो ठीक है अटैक करता हूँ। डॉलर अपने बॉडी के अंदर जेट स्किन को रन करता है पूरी तरीके से, जो कि उसकी बॉडी डिसो होना शुरू हो चुकी थी। तो अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए जेट स्किन से अच्छी कोई हाइपर जीनट हो ही नहीं सकती, जो कि जेट स्किन रन करते तुरंत ही उसकी बॉडी में रन हो जाती, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अवनी सेगल तुरंत ही बोलते डॉलर क्या हुआ, थक गई क्या, चलो अटैक करो ना, आओ ना। अवनी सेगल यही बोल रही थी, डॉलर भी तुरंत ही रेडी हो जाता है। और वीर बोलता है अवनी सेगल, डॉलर बोलता है क्या तुम अटैक नहीं करोगे मेरे ऊपर, मैं ही तुम पे अटैक करता रहूँ, तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी। अवनी सेगल ये बात सुनकर तुरंत ही रेडी हो जाती है। एंड अवनी सेगल तुरंत अपने दोनों हाथों के अंदर डेविल सोल बुलाने लग जाती है, जो कि दो डेविल सोल बुला रही है। एक डेविल सोल है रूप बदलने वाली डेविल सोल, और दूसरी डेविल सोल है रूप बदलने कोई भी डेविल सोल की स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकती है, उस डेविल सोल को बोला जाता है। दूसरी डेविल सोल बुला रही है उस डेविल सोल वाटर स्पिरिट नाम की डेविल सोल है, जो कि एडोन टाइप डेविल सोल। जो भी एडोन टाइप डेविल सोल होती है, जो कि एडोन डेविल सोल हमेशा रेयर में से रेयर ही होती है एडोन डेविल सोल, जो कि कोई भी डेविल सोल को इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह कुछ अलग अलग डेविल सोल होती है। क्योंकि जो भी एडोन डेविल सोल आएगी मैं आपको उसके बारे में बताता रहूंगा। जो कि ये वाटर स्पिरिट नाम के डेविल सोल मर्ज कर रही है, वो भी एक एडोन डेविल सोल ही है, क्योंकि तुरंत ही दोनों डेविल सोल को मर्ज करती है, अपनी बॉडी के साथ अटैच करती है। तुरंत ही वो एक सुनहरी शेरनी के रूप में आ जाती है, जो कि सुनहरी शेरनी हो जाती है, बट तुरंत ही वो सुनहरी शेरनी इतनी ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल हो जाती है, जो क्या ही बात करे। और ये नजारा देखकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा दो डेविल सोल को मर्ज करे, जो कि यार इतनी इसकी पावर्स बहुत ज्यादा ड्रेन होगी बहुत ज्यादा फास्टली, जो कि उसको इस दोनों डेविल सोल को मर्ज नहीं करना चाहिए, जो कि उसकी वजह से डॉलर खतरे में भी जा सकती है उसको, और डॉलर भी खतरे में जाएगा, और को भी डैमेज ज्यादा हो जाएगा, जो लंबे समय तक वो अपना रूप बदल नहीं रख सकती है। माई का भी यही सोचना था कि ये लंबे समय तक अपना रूप बदल नहीं सकती, बट जय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये दो डेविल सोल मर्ज किया, बट उसको ज्यादा पता ही नहीं है, तो वो वहां पर ऐसे ही बैठा। डॉलर तुरंत अपनी मेल सूरा की तरवाल से उस सुनहरी शेरनी के ऊपर अटैक करता, बट सुनहरी शेरनी एक ही पंजे के साथ उसके दो उस डेविल सोल को दूर फटक देती, जो कि उससे मेल सूरा की तरवाल दूर फटक देती है। बट तुरंत ही वो सुनहरी शेरनी डॉलर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है बहुत स्पीड के साथ, और डॉलर तुरंत ही अपने डेविल सोल को बुलाता है, जो कि पंख टाइप डेविल सोल, जो आपको बताइए तुरंत ही पंख टाइप डेविल सोल को बुलाता है। डॉलर तुरंत उस दो पंख को बुलाने के बाद तुरंत ही डॉलर हवा में उठ के चला जाता है, सुनहरी शेरनी का अटैक को डॉज कर देता है वहीं पर ही। और सुनहरी शेरनी का अटैक जैसे डॉज होता है तो जय बहुत खुश होता है, डॉलर बहुत अच्छे ऐसे फाइट करो, बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है। माई को ये पसंद नहीं आता, तुरंत ही उसको कॉलर से पकड़ते खींचते बोलते साले कदे कमी नहीं, वो हमारा लीडर है कि अवनी हमारी लीडर है, तुम किसकी ग्रुप के अंदर रहकर तुम गद्दारी करो, शांत बैठो, साइलेंस बैठो, अगर तुम पसंद करते हो डॉलर को चुप रहो, अपनी लिमिट तक क्रॉस मत करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी यही पर ही। माई उसे वैसे धमका रही थी वहाँ पर। ग्रामर से तुमको मैंने बोला था ना कि डॉलर जीतेगा, क्योंकि तुम अगर इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हो तो क्या बता सकते हो, अवनी के फेवर में इतनी ज्यादा बातचीत कर रहे हो तो मुझे अगर बता सकते हो तुम। विक्रम बोलता है कि तुम आखिर किससे मैच आ रहे थे। विक्रम मास्टर उसे बताया कैसे वो लड़की से मैच आ रहा है। और वहाँ पर डॉलर जो कि आसमान के अंदर उठ रहा होता है, अवनी से उसे पकड़ने का ट्राई कर रही है, बट पकड़ ही नहीं पाती, जो कि डॉलर नीचे आता है, ऊपर नीचे करता रहता है, उसे परेशान करता रहता है। और अवनी से बहुत ज्यादा गोराटे दाड़े मार रही होती, जो कि डॉलर उसके हाथ में नहीं आ रहा था, तो करे क्या, जो कि अवनी से तुरंत अपनी सुनहरी शेरनी के अंदर दाड़े मार रही होती है, जो कि बहुत खूंखार तरीके से। सुनहरी शेरनी बहुत ज्यादा दाड़े मारती है, पर डॉलर नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि उसकी रूप बदलने का टाइम लिमिट का कुछ पीरियड होता है, जो कि उसका अकॉर्डिंग अपने जिसके बाद जितने जीन पॉइंट होते हैं उसके हिसाब से रूप बदल कर रख सकते, ज्यादा टाइम के लिए रूप बदल कर नहीं रख सकते। डॉलर को भी ये पता था, अगर तुम लंबे टाइम के लिए तो, और भी डॉलर ऊपर से बोलता था लंबे टाइम के लिए तो अपना रूप बदल कर रख ही नहीं सकती हो, तुम्हें अपने असली रूप के अंदर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ज्यादा टाइम पे टिक नहीं पाओगी। तो अपनी सभी मन में सोचती है कि यू साले मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, जो कि अपनी सभी अभी तो अपनी डेविल सोल का रूप बदला नहीं है, अभी भी अपने डेविल सोल के अंदर ही है। और वहाँ पर बाहर विक्रम बोलता है डॉलर बहुत अच्छे, तुम ऐसे ही बहुत अच्छे करते रहे। तो विक्रम और देव आपस में बातचीत कर रहे थे, क्या तुम्हें लगता है डॉलर जीतेगा, बट वहाँ पर ग्रैंड मास्टर को तो क्या ही बात करे, गुस्से से हमारे पारा चढ़ चुका था, जो कि वो दोनों बोलते कर डॉलर जीतेगा और डॉलर जीत भी गया, इसलिए ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वेबसाइट पे देखते हैं डॉलर जीता कैसे। वहाँ पर अवनी सर्कल ने अपनी दोनों डेविल सोल को वापस अपने रूप बदल लिया था, जो कि नॉर्मल रूप में आ चुकी थी। वहाँ पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था अवनी सर्कल हार चुकी थी, क्योंकि अवनी सर्कल अपने हार एक्सेप्ट कर ली थी, और वहाँ पर ग्रैंड मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्से में था, ऑलरेडी हद ही नहीं रह चुकी थी उसकी। तो और वहाँ पर अपने डेविल सोल को बुलाने के बाद वापस भेजने के बाद तुरंत बोलते
डॉलर तुम जीत चुके, मैं अपने हार स्वीकार करती हूँ। ये बात सुनकर डॉलर तुरंत खुशी में बोलता है चलो आई फिल आई एम विन ऑफ द एस क्लास लाइसेंस पेज सेंड कर देना मेरे को। और वहाँ पर जय सीटियाँ बजा रहा था, मारा होता सीटियाँ मार रहा था। अपनी सीट तुरंत डॉलर के पास आते, तुम अपना एस क्लास लाइसेंस कभी भी आकर मुझसे क्लेम कर सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगी। डॉलर बोलता है चलो ठीक है। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट आखिर हो जाता है डॉलर फर्स्ट प्लेस से एंड अपनी सेकंड प्लेस पर है अवेलेबल से। और ये सब बातें वीर भी देख ले तो वीर को पता चल चुकी थी डॉलर जीत चुका है, डॉलर वही है और किसी को पता नहीं है डॉलर वही है। और वहाँ पर सभी लोग भीड़ के अंदर घूम रहे थे, डॉलर भी सब लोग की बात सुन रहे थे, डॉलर विन कर चुका है। तभी चोजर का टाइटल अभी स्टार्ट होगा 1 वीक या 2 वीक के बाद, तभी डॉलर को फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा सिगरेट 20 के ऊपर। सभी सिगरेट बट जितने भी बेस से टाइटल वेट के अंदर जितने भी बेस के अंदर जो भी जीत के आएगा फर्स्ट रैंक हासिल करके आएगा, वो सभी लोग का आपस में फाइट होगा और इसके हिसाब से सब कुछ होगा। और वहाँ पर आर्चरी के अंदर शिफ्ट जो कि बुलसाई की ट्रेनिंग गेम्स सेंटर के अंदर जो कि वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वीर भाई तुम आ गए फ्री होकर? वीर बोलता नहीं यार फ्री होकर क्या आऊँ, मुझे वहाँ जो कि इतना ज्यादा ट्रेनिंग कराती बात ही मत पूछ यार, हालत पतली कर देती मेरी ट्रेनिंग करा के। जय बोलता अच्छा ठीक है वो बात तो ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग कर सकते अच्छी चलती रही है। वीर बोलता मैं यहाँ पर आर्चरी की थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए आया था। वहाँ पर वीर अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस करने लग जाता, थोड़ी आर्चरी की प्रैक्टिस करने वाले सीन शीट होता है वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो कि वीर वापस से ट्रेनिंग कर रहा है। और गेमलर वहाँ पर घूम रहा होता है तो दो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दो, वो अपनी काम कर रहा है तो अपने काम करने में ध्यान दो। गेमलर पहले डॉन दादा तरीका का बंदा है जो कि आप लोगों को समझा दूं कि वो मन मजिला मानस है और ये स्पेशल स्क्वाड का भी बंदा है। आपको मैं पहले बता दूं स्पेशल स्क्वाड के अंदर ये बंदा है और ये एक कर्नल है जो कि मिलिट्री के अंदर सर्विस देता है, बट यहाँ पर घूमता रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा बंदा है, प्योर टाइप का बंदा है। और वहाँ पर वो सोच रहा था कि बंदा तो इतना ज्यादा बुरा नहीं है, ये भी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा है, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहा है और बिहेवियर सेल्फ भी अच्छा है बंदे का। तो वीर वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता, वो देख रहा होता गेमलर वीर को, और वीर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट तरीके से अलग अलग मूवमेंट और स्पीड के साथ, और वहाँ पर वेपन्स का भी यूज कर रहा था वीर। दूसरे दिन का सीन शिफ्ट रहता है जो कि दूसरे दिन के अंदर वीर प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पर दूसरे दिन के अंदर अवनी वहाँ पर चलती हुई आ रही होती है ऑफिस के अंदर, और ऑफिस के अंदर चलते हुए आती है जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए वीर को देखती है जो कि वहाँ पर वीर ट्रेनिंग कर रहा है। और वहाँ पर अवनी वीर को देख रही है कि वीर वहाँ पर बेस्ट तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है, और अवनी वहाँ पर देखती है कि वीर अभी भी अनइवॉल्व के 3rd लेवल पर ही है, जो कि अभी अनइवॉल्व का 3rd लेवल वीर ने क्रॉस नहीं किया है, अनइवॉल्व का 3rd लेवल पर ही है। और वो देखकर बहुत ज्यादा अवनी को मजा आता है कि वीर अभी तक अपने हार इतनी बार भी हारने के बाद भी अपना डिटर्मिनेशन खोया नहीं है। और वो अवनी शेखिल वहाँ पर देख ही रही थी, सोच ही रही थी, वहाँ पर कुछ बहुत अच्छा उसके ऊपर दाव लगाया अवनी शेखिल ने। और वहाँ पर जो कि वीर होता है जो कि एंड ऑफ गेम का इवॉल्व लेवल का 3 क्रॉस करने की तैयारी में था, जो कि 4 लेवल के अंदर पहुंचने की तैयारी में था, जो कि वहाँ पर तुरंत ही सक्सेस का बीप 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 साउंड आता है, जो कि और वीर ने आखिरकार उसे सक्सेस कर लिया था लेवल 4 को। वीर जैसे लेवल क्रॉस करता है तो अवनी शेखिल तुरंत ही वीर के पास आती है और उसे एक पानी की बोतल देती है पीने के लिए। तो वीर बहुत ज्यादा डरते हुए बोलता है तुमने कुछ मिलाया नहीं ना इस पानी के अंदर, तभी मैं लूंगा, वरना ये पानी में लूंगा ही नहीं। अवनी वो हंसते हुए बोलते हैं नहीं मैंने इस बार कुछ भी मिलाया नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलरली ट्रेनिंग ले रहे हो, तो तुम्हारा मेल का मिलिट्री एडमिशन अच्छे से हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। माई जो भी तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए बोले तुम वो करते रहा, ज्यादा फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अवनी से वहां से निकल जाती है, वीर कुछ भी बोल ही नहीं पाता। और वहाँ पर हमें 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि 1 वीक के बाद वीर अपने पृथ्वी ग्रह पे अपने कमरे के अंदर लैपटॉप के सामने खोलकर बैठा हुआ था। वीर वहाँ पर देख रहा कि चोजन के टाइटल के लिए कंपटीशन अब 1 वीक के बाद शुरू होने वाला है। वीर वही सोच रहा है 1 वीक के बाद शुरू होने वाला, तो मुझे क्या करना चाहिए, किससे डिटेल हासिल करूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है किसके बारे में, कौन कौन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, मुझे किसी बेस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। सिर्फ मैंने ग्रोइस शेल्टर का नाम ही सुना है और अलग बेस के नाम तो मुझे पता ही नहीं है, और अलग अलग बेसेस के अंदर कितने बंदे पावरफुल है मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर यही सब कुछ सोच रहा था, मुझे चोजन का टाइटल अगर मैं हासिल नहीं किया तो मुझे कुछ भी बेनिफिट ऐसे नहीं हुआ। चोजन का टाइटल 10 कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, 1 से लेकर 10 तक, 10 कैटेगरी तक है, और 10 कैटेगरी टॉप 10 में जो आते हैं उनको चोजन का टाइटल मिलता है। और इसके अलावा जो टॉप 10 में आते हैं उन लोग को एक डेविल सोल भी मिलती है, जो रैंडमली डेविल सोल होती है, जो कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी डेविल सोल तक मिल सकती है, कोई भी रैंडमली कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। वीर वहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा है, बट तुरंत उसका मोबाइल रिंग करना शुरू कर दिया, तुरंत ही उसका मोबाइल रिंग करते ही तुरंत वीर उसको मोबाइल को उठाता है, रिसीव करता है कॉल को रिसीव करते तुरंत ही सामने से जाते मैं ऋषभ बजाज बोल रहा हूँ। वीर बोलता कौन सा ऋषभ बजाज बोल रहा हूँ, वीर को तुरंत याद है ऋषभ बजाज वो था, वीर ने जस्ट लास्ट टाइम पे उसे धोया था, पटक मारा था। वीर को याद है मैं वही ऋषभ बजाज बोल रहा हूँ। और ऋषभ बजाज के बाजू में एक बंदा बैठा होता है जो कि इसका नाम है कबीर मदान, आप तो ऑलरेडी जानते हो कि इस बंदे को। तो क्या तुम गोड टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किया? वीर बोलते हैं नहीं मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि हमारी देवासंघ से तो बिलोंग करने वाला डॉलर ही है, जो कि तुम्हें बताई होगा।